Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. If that's the case तो इसका मतलब होता है अगर ऐसा है तो। अगर ऐसा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए यानी इफ़ दैट्स द केस यू शुड सी अ डॉक्टर। इफ़ दैट्स द केस यू शुड सी अ डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा अगर ऐसा है तो हमें योजना बदलनी होगी। अगर ऐसा है तो हमें योजना बदलनी होगी यानी इफ़ दैट्स द केस वी विल हैव टू चेंज आवर प्लान्स। इफ़ दैट्स द केस वी विल हैव टू चेंज आवर प्लान्स अगर ऐसा है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर ऐसा है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ यानी इफ़ दैट्स द केस आई कैन हेल्प यू। इफ़ दैट्स द केस आई कैन हेल्प यू यानी अगर ऐसा है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर ऐसा है तो हम कल मिल सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम कल मिल सकते हैं यानी इफ़ दैट्स द केस वी कैन मीट टुमारो। इफ़ दैट्स द केस वी कैन मीट टुमारो। मीट का मतलब होता है मिलना, टुमारो यानी कल। अगर ऐसा है तो आपको अपना मन बदलना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको अपना मन बदलना चाहिए यानी इफ़ दैट्स द केस यू शुड चेंज योर माइंड। इफ़ दैट्स द केस यू शुड चेंज योर माइंड। चेंज करना यानी बदलना। अगर ऐसा है तो मैं आपको माफ़ कर दूंगा। अगर ऐसा है तो मैं आपको माफ़ कर दूंगा यानी इफ़ दैट्स द केस आई विल फॉरगिव यू। इफ़ दैट्स द केस आई विल फॉरगिव यू। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। जनरली का मतलब होता है आमतौर पर। जनरली आमतौर पर। आमतौर पर हम पार्क में मिलते हैं। आमतौर पर हम पार्क में मिलते हैं यानी जनरली वी मीट इन द पार्क। जनरली वी मीट इन द पार्क। आमतौर पर वह यहाँ आती है। आमतौर पर वह यहाँ आती है यानी जनरली शी कम्स हियर। जनरली शी कम्स हियर। जनरली का मतलब होता है आमतौर। आमतौर पर रात में हम चावल नहीं खाते हैं। आमतौर पर रात में हम चावल नहीं खाते हैं यानी जनरली वी डोंट ईट राइस एट नाइट। जनरली वी डोंट ईट राइस एट नाइट। जनरली आमतौर पर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आमतौर पर हम घर पर खाना खाते हैं। आमतौर पर हम घर पर खाना खाते हैं यानी जनरली वी ईट फूड एट होम। जनरली वी ईट फूड एट होम। एट होम यानी घर पर। रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुली का मतलब होता है इज्जत से। इज्जत से बता दो सब कुछ। इज्जत से बता दो सब कुछ यानी टेल मी एवरीथिंग रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुली इज्जत से। टेल मी एवरीथिंग यानी सब कुछ बताओ। नेक्स्ट इज्जत से लौटा दो मेरे पैसे। इज्जत से लौटा दो मेरे पैसे यानी रिटर्न माई मनी रिस्पेक्टफुली। रिटर्न माई मनी रिस्पेक्टफुली। रिटर्न करना यानी लौटाना, मनी यानी पैसे। इज्जत से यहाँ से चले जाओ। इज्जत से यहाँ से चले जाओ यानी गो फ्रॉम हियर रिस्पेक्टफुली। गो फ्रॉम हियर रिस्पेक्टफुली। गो फ्रॉम हियर यानी यहाँ से चले जाना। इज्जत से बात करो मुझसे। इज्जत से बात करो मुझसे यानी टॉक टू मी रिस्पेक्टफुली। टॉक टू मी रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुली यानी इज्जत से। कॉस्ट यू डेयरली का मतलब होता है महंगा पड़ेगा। कॉस्ट यू डेयरली महंगा पड़ेगा। मुझसे पंगा लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा। मुझसे पंगा लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा यानी मेसिंग विथ मी विल कॉस्ट यू डेयरली। मेसिंग विथ मी विल कॉस्ट यू डेयरली। मुझसे दुश्मनी लेना महंगा पड़ेगा। मुझसे दुश्मनी लेना महंगा पड़ेगा यानी एनमाइटी विद मी विल कॉस्ट यू डेयरली। एनमाइटी विद मी विल कॉस्ट यू डेयरली। एनमाइटी का मतलब होता है दुश्मनी। तुमसे दोस्ती महंगी पड़ गई। तुमसे दोस्ती महंगी पड़ गई यानी फ्रेंडशिप विथ यू कॉस्ट मी डेयरली। फ्रेंडशिप विथ यू कॉस्ट मी डेयरली यानी तुमसे दोस्ती महंगी पड़ गई। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ये थप्पड़ उसको महंगा पड़ेगा। ये थप्पड़ उसको महंगा पड़ेगा यानी दिस स्लैप विल कॉस्ट हिम डेयरली। दिस स्लैप विल कॉस्ट हिम डेयरली। स्लैप का मतलब होता है थप्पड़। कॉस्ट यू। मस्ट हैव। मस्ट हैव का मतलब होता है होगा या फिर होगी। अब तक तो वो चला गया होगा। अब तक तो वो चला गया होगा यानी ही मस्ट हैव गॉन बाय नाउ।
अब तक तो सब सो गए होंगे, अब तक तो सब सो गए होंगे यानी एवरीवन मस्ट हैव स्लेप्ड बाय नाउ, एवरीवन मस्ट हैव स्लेप्ड बाय नाउ, बाय नाउ यानी अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी, अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी यानी शी मस्ट हैव गॉट मैरिड बाय नाउ, शी मस्ट हैव गॉट मैरिड बाय नाउ यानी अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी। नेक्स्ट सेंटेंस, अब तक तो उसने सबको बता दिया होगा, अब तक तो उसने सबको बता दिया होगा यानी शी मस्ट हैव टोल्ड एवरीवन बाय नाउ, शी मस्ट हैव टोल्ड एवरीवन बाय नाउ, एवरीवन यानी सबको, बाय नाउ यानी अब तक। कम टू सेंसेस, इसका मतलब होता है होश में आना, कम टू सेंसेस। मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही होश में आ जाएगी, मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही होश में आ जाएगी यानी आई होप शी विल कम टू सेंसेस सून, आई होप शी विल कम टू सेंसेस सून। नेक्स्ट, काश वह पहले ही होश में आ गई होती, काश वह पहले ही होश में आ गई होती यानी आई विश शी हैड कम टू सेंसेस अर्लियर, आई विश शी हैड कम टू सेंसेस अर्लियर, अर्लियर यानी पहले ही। मुझे उम्मीद है कि वह होश में आएगा और माफ़ी मांगेगा, मुझे उम्मीद है कि वह होश में आएगा और माफ़ी मांगेगा यानी आई होप ही विल कम टू सेंसेस एंड एपोलोजाइज, आई होप ही विल कम टू सेंसेस एंड एपोलोजाइज। एपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। अगर हम उसे सच दिखाए तो वह होश में आ सकती है, अगर हम उसे सच दिखाए तो वह होश में आ सकती है यानी शी माइट कम टू सेंसेस इफ़ वी शो हर द ट्रूथ, ट्रूथ यानी सच, शो करना यानी दिखाना। इन एडिशन टू, इन एडिशन टू का मतलब होता है अलावा, खेलने के अलावा वह पूरा दिन पढ़ता है, खेलने के अलावा वह पूरा दिन पढ़ता है यानी इन एडिशन टू प्लेइंग ही स्टडीज़ द होल डे, इन एडिशन टू प्लेइंग ही स्टडीज़ द होल डे, होल डे यानी पूरा दिन। उसने किताबों के अलावा कपड़े भी खरीदे, उसने किताबों के अलावा कपड़े भी खरीदे यानी इन एडिशन टू बाइंग बुक्स ही बॉट क्लोथ्स, इन एडिशन टू बाइंग बुक्स ही बॉट क्लोथ्स। मोबाइल के अलावा वह लैपटॉप भी बेच रहा है, मोबाइल के अलावा वह लैपटॉप भी बेच रहा है यानी इन एडिशन टू मोबाइल ही इज़ सेलिंग लैपटॉप, इन एडिशन टू मोबाइल ही इज़ सेलिंग लैपटॉप, सेल करना यानी बेचना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, पिज़्ज़ा के अलावा उसने बर्गर भी खाया, पिज़्ज़ा के अलावा उसने बर्गर भी खाया यानी इन एडिशन टू पिज़्ज़ा ही एट अ बर्गर, इन एडिशन टू पिज़्ज़ा ही एट अ बर्गर। हैविंग, हैविंग का मतलब होता है करने के बाद, हैविंग करने के बाद। होमवर्क ख़त्म करने के बाद मैंने क्रिकेट खेला, होमवर्क ख़त्म करने के बाद मैंने क्रिकेट खेला यानी हैविंग फिनिश्ड होमवर्क आई प्लेड क्रिकेट, हैविंग फिनिश्ड होमवर्क आई प्लेड क्रिकेट। उससे बात करने के बाद मैं स्कूल गया, उससे बात करने के बाद मैं स्कूल गया यानी हैविंग टॉक टू हिम आई वेंट टू स्कूल, हैविंग टॉक टू हिम आई वेंट टू स्कूल। लेटर लिखने के बाद मैंने उसे मेल कर दिया, लेटर लिखने के बाद मैंने उसे मेल कर दिया यानी हैविंग रिटन द लेटर आई मेल्ड इट, हैविंग रिटन द लेटर आई मेल्ड इट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नहाने के बाद मैं बाहर गया, नहाने के बाद मैं बाहर गया यानी हैविंग टेकन अ शॉवर आई वेंट आउटसाइड, हैविंग टेकन अ शॉवर आई वेंट आउटसाइड, आउटसाइड यानी बाहर। स्मॉल थिंग यानी छोटी सी बात, स्मॉल थिंग छोटी सी बात, छोटी सी बात पर मुंह फुला लिया, छोटी सी बात पर मुंह फुला लिया यानी यू सक्ड ओवर अ स्मॉल थिंग, यू सक्ड ओवर अ स्मॉल थिंग, स्मॉल थिंग छोटी सी बात। ज़रा ज़रा सी बात पर तुम रूठ जाते हो, ज़रा ज़रा सी बात पर तुम रूठ जाते हो यानी यू गेट अपसेट ओवर द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग, यू गेट अपसेट ओवर द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स, स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स यानी छोटी छोटी। ज़रा ज़रा सी बात पर तुम रोने लगते हो, ज़रा ज़रा सी बात पर तुम रोने लगते हो यानी यू स्टार्ट क्राइंग ओवर द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स, यू स्टार्ट क्राइंग ओवर द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग, क्राई का मतलब होता है रोना। नेक्स्ट सेंटेंस,
इतनी सी बात पर तुम भाग गए, इतनी सी बात पर तुम भाग गए, यानी यू रैन अवे ओवर सच अ स्मॉल थिंग, यू रैन अवे ओवर सच अ स्मॉल थिंग। स्मॉल थिंग का मतलब होता है छोटी सी बात। डू एवर, डू एवर का मतलब होता है कभी भी, कभी भी। डू एवर, कभी तो टाइम पे आया करो, कभी तो टाइम पे आया करो, यानी डू एवर कम ऑन टाइम, डू एवर कम ऑन टाइम। कभी तो कॉल कर लिया करो, कभी तो कॉल कर लिया करो, यानी डू एवर कॉल मी। डू एवर का मतलब होता है कभी तो, कॉल मी यानी मुझे कॉल करो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कभी तो मेरी सुन लिया करो, कभी तो मेरी सुन लिया करो, यानी डू एवर लिसन टू मी, डू एवर लिसन टू मी। लिसन टू मी यानी मेरी सुनो। कभी तो मुझे बोलने दिया करो, कभी तो मुझे बोलने दिया करो, यानी डू एवर लेट मी स्पीक, डू एवर लेट मी स्पीक। लेट मी स्पीक यानी मुझे बोलने दो, डू एवर यानी कभी तो। कभी तो हंस लिया करो, कभी तो हंस लिया करो, यानी डू एवर लाफ। डू एवर लाफ का मतलब होता है कभी तो हंस लिया करो, लाफ का मतलब हंसना। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यानी आगे से, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आगे से। आगे से मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूँगा, आगे से मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूँगी, यानी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नेवर कॉल यू, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नेवर कॉल यू। आगे से मुझसे कुछ मत छुपाना, आगे से मुझसे कुछ मत छुपाना, यानी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। हाइड करना। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट शुड नॉट हैपन, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट शुड नॉट हैपन, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आगे से। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आगे से किसी से भी बदतमीज़ी मत करना, आगे से किसी से भी बदतमीज़ी मत करना, यानी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट मिसबिहेव विथ एनीवन, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट मिसबिहेव विथ एनीवन। मिसबिहेव करना यानी बदतमीज़ी करना। एज़ फर एज़ आई नो यानी जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे पता है वह एक अच्छा आदमी है, जहाँ तक मुझे पता है वह एक अच्छा आदमी है, यानी एज़ फर एज़ आई नो ही इज़ अ गुड मैन, एज़ फर एज़ आई नो ही इज़ अ गुड मैन। गुड मैन यानी अच्छा व्यक्ति। जहाँ तक मुझे पता है कोई भी नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है कोई भी नहीं है, यानी एज़ फर एज़ आई नो देर इज़ नो वन, एज फार एज आई नो देर इज़ नो वन, देर इज़ नो वन यानी कोई भी नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ आप गलत है, जहाँ तक मैं समझता हूँ आप गलत है, यानी एज फार एज आई अंडरस्टैंड यू आर रॉन्ग, एज फार एज आई अंडरस्टैंड यू आर रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जहाँ तक मुझे पता है यह एक अच्छी फिल्म है, जहाँ तक मुझे पता है यह एक अच्छी फिल्म है, यानी एज़ फार एज़ आई नो देर इज़ अ गुड मूवी, एज़ फार एज़ आई नो देर इज़ अ गुड मूवी। गुड मूवी यानी अच्छी फिल्म। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ यह एक लंबा रास्ता है, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ यह एक लंबा रास्ता है, यानी एज़ फार एज़ आई कैन सी इट्स अ लॉन्ग वे, एज़ फार एज़ आई कैन सी इट्स अ लॉन्ग वे। लॉन्ग वे यानी लंबा रास्ता। जहाँ तक मैं समझता हूँ आप सही है, जहाँ तक मैं समझता हूँ आप सही है, यानी एज़ फार एज़ आई अंडरस्टैंड यू आर राइट, एज़ फार एज़ आई अंडरस्टैंड यू आर राइट। यू आर राइट यानी आप सही है। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझ। दी सेम, दी सेम का मतलब होता है वही, दी सेम वही। वह यही लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ, वह यही लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ, यानी शी इज़ द सेम गर्ल हुम आई लाइक, शी इज़ द सेम गर्ल हुम आई लाइक। यह वही मोबाइल है जो मैं चलाता हूँ, यह वही मोबाइल है जो मैं चलाता हूँ, यानी दिस इज़ द सेम मोबाइल विच आई यूज़, दिस इज़ द सेम मोबाइल विच आई यूज़। वह यही कॉलेज है जहाँ मैं पढ़ता हूँ, वह यही कॉलेज है जहाँ मैं पढ़ता हूँ, यानी दिस इज़ द सेम कॉलेज वेयर आई स्टडी, दिस इज़ द सेम कॉलेज वेयर आई स्टडी, यानी वह यही कॉलेज है जहाँ मैं पढ़ता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस,
यह वही लड़का है जिसने मेरी मदद की थी। यह वही लड़का है जिसने मेरी मदद की थी, यानी दिस इज़ द सेम बॉय हु हेल्प मी। दिस इज़ द सेम बॉय हु हेल्प्ड मी। द सेम यानी वही। माइंड ओन बिजनेस यानी काम से काम रखना। माइंड ओन बिजनेस काम से काम रखना। मैं हमेशा अपने काम से काम रखता हूँ, यानी आई ऑलवेज माइंड माई ओन बिजनेस। आई ऑलवेज माइंड माई ओन बिजनेस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह अपने काम से काम रखती है। वह अपने काम से काम रखती है, यानी शी माइंड्स हर ओन बिजनेस। शी माइंड्स हर ओन बिजनेस यानी वह अपने काम से काम रखती है। तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, यानी यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस। यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस यानी तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अपने काम से काम रखो। अपने काम से काम रखो, यानी माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस यानी अपने काम से काम रखो। मीट हाफ वे। मीट हाफ वे का मतलब होता है बीच का रास्ता निकालना। हमने अपनी मांगों पर थोड़ा समझौता किया और बीच का रास्ता निकाला। तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है, वी मेड अ स्मॉल कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर डिमांड्स एंड मेड हाफ वे। हाफ वे यानी बीच का रास्ता। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है समझौता करना। डिमांड्स यानी मांग। बीच का रास्ता निकालने के लिए हमें थोड़ा लचीले होना होगा। बीच का रास्ता निकालने के लिए हमें थोड़ा लचीला होना होगा, यानी वी नीड टू बी अ लिटिल फ्लेक्सिबल टू मीट हाफ वे। वी नीड टू बी अ लिटिल फ्लेक्सिबल टू मीट हाफ वे। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला होना। नेक्स्ट, उन्होंने बातचीत के माध्यम से बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने बातचीत के माध्यम से बीच का रास्ता निकाला, यानी they made halfway through the discussion. They made halfway through the discussion. discussion बातचीत। इन नो टाइम यानी देखते ही देखते। इन नो टाइम देखते ही देखते। देखते ही देखते 10 बज गए। देखते ही देखते 10 बज गए, यानी इट्स 10 o'clock इन नो टाइम। इट्स 10 o'clock इन नो टाइम। देखते ही देखते वह गायब हो गया। देखते ही देखते वह गायब हो गया, यानी ही डिसअपियर्ड इन नो टाइम। ही डिसअपियर्ड इन नो टाइम। डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना। नेक्स्ट, देखते ही देखते वह रोने लगी। देखते ही देखते वह रोने लगी, यानी शी स्टार्टेड क्राइंग इन नो टाइम। शी स्टार्टेड क्राइंग इन नो टाइम। इन नो टाइम यानी देखते ही देखते। क्राई का मतलब रोना। देखते ही देखते सब बर्बाद हो गया। देखते ही देखते सब बर्बाद हो गया, यानी एवरीथिंग वॉज रून्ड इन नो टाइम। एवरीथिंग वॉज रून्ड इन नो टाइम। रून का मतलब होता है बर्बाद होना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, देखते ही देखते खाना ख़त्म हो गया। देखते ही देखते खाना ख़त्म हो गया, यानी द फूड वॉज फिनिश्ड इन नो टाइम। द फूड वॉज फिनिश्ड इन नो टाइम। इन नो टाइम यानी देखते ही देखते। फिनिश यानी ख़त्म। वॉट इज़ देयर यानी क्या बात है। वॉट इज़ देयर क्या बात है। इसमें हंसने वाली क्या बात है। इसमें हंसने वाली क्या बात है, यानी वॉट इज़ देयर टू लाफ। वॉट इज़ देयर टू लाफ यानी इसमें हंसने वाली क्या बात है। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है, यानी वॉट इज़ देयर टू एंग्री। वॉट इज़ देयर टू एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा करना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इसमें रोने वाली क्या बात है। इसमें रोने वाली क्या बात है, यानी वॉट इज़ देयर टू क्राई। वॉट इज़ देयर टू क्राई यानी इसमें रोने वाली क्या बात है। इसमें शर्माने वाली क्या बात है। इसमें शर्माने वाली क्या बात है, यानी वॉट इज़ देयर टू शाई। वॉट इज़ देयर टू शाई यानी इसमें शर्माने वाली क्या बात है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है। इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है, यानी वॉट इज़ देयर टू शाउट। वॉट इज़ देयर टू शाउट यानी इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। इसमें पूछने वाली क्या बात है। इसमें पूछने वाली क्या बात है, यानी वॉट इज़ देयर टू आस्क। वॉट इज़ देयर टू आस्क। आस्क यानी पूछना। वॉट इज़ देयर टू आस्क। मोर एंड मोर। मोर एंड मोर का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा।
हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना यानी वी शुड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। वी शुड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वीडियो देखनी चाहिए। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वीडियो देखनी चाहिए यानी यू शुड वॉच मोर एंड मोर इंग्लिश वीडियोज़। यू शुड वॉच मोर एंड मोर इंग्लिश वीडियोज़। मोर एंड मोर का मतलब होता है ज़्यादा। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए यानी यू शुड स्टडी मोर एंड मोर। यू शुड स्टडी मोर एंड मोर। यू शुड स्टडी मोर एंड मोर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं यानी आई हैव टू अर्न मोर एंड मोर मनी। आई हैव टू अर्न मोर एंड मोर मनी। नेक्स्ट, अ पिंच ऑफ। अ पिंच ऑफ का मतलब होता है एक चुटकी। पिंच यानी चुटकी। मैंने अपने भोजन में एक चुटकी नमक डाली। मैंने अपने भोजन में एक चुटकी नमक डाली यानी आई पुट अ पिंच ऑफ साल्ट इन माई फूड। आई पुट अ पिंच ऑफ साल्ट इन माई फूड। उसने अपने पैनकेक पर एक चुटकी दालचीनी डाली। उसने अपने पैनकेक पर एक चुटकी दालचीनी डाली यानी ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ सिनेमॉन ऑन हिज पैनकेक। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ सिनेमॉन ऑन हिज पैनकेक। सिनेमॉन। उसने अपनी कॉफ़ी में एक चुटकी चीनी डाली। उसने अपनी कॉफ़ी में एक चुटकी चीनी डाली यानी ही एडेड अ पिंच ऑफ शुगर टू हर कॉफ़ी। ही एडेड अ पिंच ऑफ शुगर टू हर कॉफ़ी। मेज़ पर धूल की एक चुटकी थी। मेज़ पर धूल की एक चुटकी थी यानी देयर वॉज अ पिंच ऑफ डस्ट ऑन द टेबल। देयर वॉज अ पिंच ऑफ डस्ट ऑन द टेबल। टेबल यानी मेज। एंड ऑल दैट यानी और ऐसी तमाम चीज़ें। मैं चॉकलेट बिस्किट और ऐसी तमाम चीज़ें खाता हूँ। मैं चॉकलेट बिस्किट और ऐसी तमाम चीज़ें खाता हूँ यानी आई ईट chocolate biscuits and all that. I eat chocolate biscuits and all that. नेक्स्ट, वह जूस कोल्ड ड्रिंक और ऐसी तमाम चीज़ें पीता है। वह जूस कोल्ड ड्रिंक और ऐसी तमाम चीज़ें पीता है यानी ही ड्रिंक्स जूस कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल दैट। ही ड्रिंक्स जूस कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल दैट। हमने नोकिया सैमसंग और ऐसे तमाम मोबाइल चलाए। हमने नोकिया सैमसंग और ऐसे तमाम मोबाइल चलाए यानी वी यूज्ड नोकिया सैमसंग एंड ऑल दैट। वी यूज्ड नोकिया सैमसंग एंड ऑल दैट। एंड ऑल दैट का मतलब होता है और ऐसी तमाम चीज़ें। तुमने दिल्ली मुंबई और ऐसी तमाम जगह घूमी। तुमने दिल्ली मुंबई और ऐसी तमाम जगह घूमी यानी यू विजिटेड दिल्ली मुंबई एंड ऑल दैट। यू विजिटेड दिल्ली मुंबई एंड ऑल दैट। मेक डू विदाउट यानी के बिना काम चलाना। हमें बिना पानी के काम चलाना पड़ेगा। हमें बिना पानी के काम चलाना पड़ेगा यानी वी विल हैव टू मेक डू विदाउट वाटर। वी विल हैव टू मेक डू विदाउट वाटर। विदाउट वाटर यानी पानी के बिना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हम बिना बिजली के कैसे काम चला सकते हैं। हम बिना बिजली के कैसे काम चला सकते हैं यानी हाउ कैन वी मेक डू विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। हाउ कैन वी मेक डू विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली। मैं बिना चाय के नहीं रह सकता। मैं बिना चाय के नहीं रह सकता यानी आई कांट मेक डू विदाउट टी। आई कांट मेक डू विदाउट टी। विदाउट टी यानी बिना चाय के। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हमें बिना भोजन के काम चलाना पड़ेगा। हमें बिना भोजन के काम चलाना पड़ेगा यानी वी विल हैव टू मेक डू विदाउट फूड। वी विल हैव टू मेक डू विदाउट फूड। विदाउट फूड यानी बिना भोजन। विद फन फेयर यानी धूमधाम से। विद फन फेयर धूमधाम से। जन्मदिन
धूमधाम से मनाया गया, जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया यानी द बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड विथ फनफेयर, द बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड विथ फनफेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा घोषणा धूमधाम से की गई, घोषणा धूमधाम से की गई यानी द अनाउंसमेंट वॉज मेड विथ फनफेयर, द अनाउंसमेंट वॉज मेड विथ फनफेयर। मेहमान का स्वागत धूमधाम से किया गया, मेहमान का स्वागत धूमधाम से किया गया यानी द गेस्ट वॉज वेलकम्ड विथ फैनफेयर, द गेस्ट वॉज वेलकम्ड विथ फैनफेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा जीत का जश्न धूमधाम से मनाया गया, जीत का जश्न धूमधाम से मनाया गया यानी द विक्ट्री वॉज सेलिब्रेटेड विथ फैनफेयर, द विक्ट्री वॉज सेलिब्रेटेड विथ फैनफेयर। विक्ट्री यानी जीत। Thank you guys, thank you for watching my video, and if you want such more videos then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.